हाँ जी, कैसे हो आप सभी? स्वागत आप सभी का कोड शोड में। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आज हम ना बस बिगिनर को मतलब पॉइंट नहीं कर रहे हैं। आज हम बिगिनर, एडवांस दोनों यूज़र को पॉइंट कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ना कोड ऑप्टिमाइज़ेशन के बारे में सीखेंगे। ये तो सबको पता है भाई, कोड ऑप्टिमाइज़ेशन के बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं। आप यही बताओगे रिड्यूसर वगैरह के बारे में। जी नहीं। आज हम बात करने वाले हैं कोड स्प्लिटिंग के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा बेहतर टेक्निक है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्निक है, जिसकी मदद से ना आप अपने कोड को 5 टू 6x फास्टर बना सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल है। आप अपने ऐप को 5 से 6 गुना ज़्यादा फास्ट बना सकते हो। ये कोड स्प्लिटिंग का यूज़ करके। कोड स्प्लिटिंग क्या है? अपने कोड को ना स्प्लिट करना। अभी आप समझ रहे होगे यार, तो हम तो जितने भी कंपोनेंट बनाते हैं सारा स्प्लिट ही होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पेज पे जितने भी कंपोनेंट हम रेंडर कराते हैं वो सारे के सारे जैसे ही हमारा वो पेज रेंडर होता है उसके अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो भी हमने डिफाइन किया है, हमने इंपोर्ट किया है, वो सारा का सारा रेंडर होता है। ठीक है? जिससे हमारे एप्लीकेशन पे, हमारे वेबसाइट पे अननेसेसरी लोड बढ़ता है। जबकि कई बार ऐसा होता है ना, इस कंपोनेंट का हमारा कोई काम ही नहीं है, लेकिन ये भी हमारे पेज के साथ लोड हो रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? तो इन सारी चीज़ों को हम कोड स्प्लिटिंग की मदद से काफ़ी अच्छे से टैकल कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है, आपको ज़रूर से सीखना चाहिए इस टेक्निक के बारे में। मैं इसको कंप्लीट बताऊँगा और आपको हम मतलब इसके बाद किसी भी दूसरे वीडियोज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स माय प्रॉमिस, ओके? चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कोड स्प्लिटिंग बेसिकली होता क्या है? मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ, ठीक है? तो कोड स्प्लिटिंग जैसे कि मान के चलो हमारा ये पेज है, ओके? पहले मैं इसका ओवरव्यू बताता हूँ, ठीक है? हमने क्या किया है, हमारा यहाँ पे जैसे देखो, हमने हमारा यहाँ पे ये टेक्स्ट में ही मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है? पहले मैं एक रिएक्टिव स्टाइल में एक स्टाइल बना के मैं एक टेक्स्ट का बनाता हूँ, ठीक है? 1 सेकंड में रुक जाओ। तो देखो, जैसा कि हम मैंने अभी एक स्टाइल ऐसे बना दिया, ठीक है? हमारे पास ये जितने भी टेक्स्ट है, मान के चलो ये सारे कंपोनेंट है। जैसे हमारा ये ऊपर वाला हो गया नैप बार, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आएगा, इसके नीचे आएगा हमारे पास नैप बार के नीचे हीरो सेक्शन आएगा, ठीक है? इसके नीचे आएगा हमारे पास कार्ड, ठीक है? कार्ड्स। इसके नीचे आएगा हमारा हमारे पास सर्च, ठीक है? सर्च, ठीक है? इसके नीचे आएगा हमारे पास क्या आएगा इसके नीचे हम दे सकते हैं हमारे पास कोई सा भी फिर से कार्ड आ जाएगा। इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास मॉडल, इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास टैब्स, ठीक है? मान के चलो हमारे पास इतने सारे पेज है, ठीक है? ये पेज मान लो, ठीक है? तो हमारे पास इतने सारे पेजेज़ हैं, जैसे नैप बार, हीरो, कार्ड, स्क्रैच, कार्ड, मॉडल्स, टैब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जस्ट इमेजिन, इससे ज़्यादा ही कंपोनेंट हमारे एक पेज पे होते हैं, ठीक है? लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल में बताया कि हमारे पास 7 कार्ड है, ठीक है? 7 कंपोनेंट है एक पेज पे। हमारा ये होम पेज ओपन हुआ, इसमें 7 के 7 कंपोनेंट है, ठीक है? जस्ट इमेजिन कि ये जो मॉडल है ना, इसका ना हमें कभी भी यूज़ ही नहीं हुआ। समझ रहे हो? इस मॉडल का ना हमने इंपोर्ट करके ये मॉडल यूज़ किया। लेकिन जब तक किसी बटन पे क्लिक नहीं करेगा ना, मान के चलो वो मॉडल ओपन ही नहीं होना है उससे, ठीक है? अगर मान के चलो मैं आया, मैं एज़ अ यूज़र, मेरे को मॉडल का काम ही नहीं है। मैंने यूआई-यूआई देखा और मुझे दूसरे चीज़ से काम है। जैसे मेरे को कार्ड पे क्लिक करके मुझे दूसरे पेज में नेविगेट होना है। मुझे इन सब के फंक्शनैलिटी से कोई मतलब नहीं है। जैसे मॉडल का हुआ या फिर उसके नीचे भी अगर कोई और भी ऐसा पॉपअप वाला कोई भी ऐसा सीन हुआ, जैसे हमने यहाँ पे सर्च वाला लोड करा है, तो सर्च में इनफाइनाइट हमारा आता है ना कि व्हाइल सर्चिंग हमारे नीचे डेटा जो होते हैं कंपोनेंट होते हैं वो रेंडर होते हैं, तो वो भी मान के चलो काफी बड़ा लिस्ट है। समझ रहे हो? मैं सर्च वाला क्या कह रहा हूँ, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, जैसे मैंने करा होम, तो देखो नीचे ये सजेशंस आ रहे हैं ना, ये हमारा एपीआई से लोड होता है, तो इसमें भी हमारा अननेसेसरी हमारा रेंडर कॉल होगा। तो हमें इस सर्च की हमने यूज ही नहीं करा, हमें बस यहाँ पे दिख गया है, लेकिन हमने मान के चलो हम कई बार आते हैं ना एप्लीकेशन में यहाँ पे, लेकिन हमने ये फीचर को यूज ही नहीं किया। इस ड्रॉप डाउन को हमने ये ड्रॉप डाउन किया ही नहीं। हमारा मेन काम था, हमने यहाँ पे आए, हम यहाँ पे कोड लिख के चले गए, ठीक है? हमने इस चीज़ों का यूज़ ही नहीं किया। लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होता है तो हमें
इन सारे चीजों को अननेसेसरी सारे को लोड कराने की क्या नीड है? समझ रहे हो पॉइंट, समझ रहे हो कि मतलब मैं यहाँ पे आया, मैंने जैसे ही मैं इस पेज पे आया, मैं डायरेक्टली कार्ड पे क्लिक करके दूसरे पेज पे मैं चला गया, बाकी सारी चीजों को मैंने टच तक नहीं करा, बाकी सारे फीचर्स को मैंने टच नहीं करा, तो वो अननेसेसरी लोड क्यों हो रहा है? समझ रहे हो? तो हम एक ऐसा मतलब बनाना चाहेंगे, एक ऐसा कोड लिखना चाहेंगे कि यार जो ना मान के चलो मेरे सर्च वाले हैं, जब तक इसको यूज ना करें ना, इसकी चीजें जो भी है रेंडर ही ना हो। समझ रहे हो? जब तक हम इस मॉडल पे क्लिक ना करें ना, ये कंपोनेंट ओपन ही ना हो, ये कंपोनेंट ही रेंडर ना हो। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? उस चीज के लिए हम यूज करते हैं कोड स्प्लिटिंग। कोड स्प्लिटिंग क्या होता है कि हम सारे जितने भी, जैसे हमने मान के चलो इंपोर्ट किया यहाँ पे, ठीक है, हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट, हमने यहाँ पे एक पेज बना दो, ठीक है, यहाँ पे मैं एक पेज बना देता हूँ, कंपोनेंट में एक पेज बनाता हूँ, ठीक है, कंपोनेंट में मैंने बना दिया यहाँ पे बटन नाम से, पेज वन, स्क्रीन वन, सॉरी, स्क्रीन वन डॉट टी एस एक्स, ठीक है, हमारा एक स्क्रीन बन गया, ठीक है, और यहाँ पे बन गया हमारा स्क्रीन टू डॉट टी एस एक्स, या हमारा एक कौन सा कंपोनेंट बनाऊं मैं, तो हाँ स्क्रीन टू ही बना देता हूँ, स्क्रीन टू डॉट टी एस एक्स, ठीक है, हमारे पास दो स्क्रीन है, ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं कि जैसे हमारा यहाँ पे ये पेज है, ठीक है, ये सारी चीजों को हम हटा देते हैं पहले, यहाँ पे सारा ये रायता हम हटा देते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे दो बटन बनाते हैं, ठीक है, हमारे पास दो बटन बन गए स्क्रीन वन स्क्रीन टू को ओपन करने के लिए, ठीक है, और हम यहाँ पे नीचे क्या कर रहे हैं, हमने इसकी स्टेट बनाया, कॉन्स्ट इज स्क्रीन वन सेट इज स्क्रीन वन, कि क्या ये स्क्रीन वन है, ठीक है, हमने पहले ट्रू कर दिया कि हाँ पहले बार में जैसे ही लोड होगा हमारा स्क्रीन वन दिखेगा हमें, जैसे होता है ना टॉगल बटन ऐसे हो जाता है, जैसे व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे चैट्स आते हैं, फिर दूसरे टैब में हमारे स्टेटस आते हैं, फिर कॉल वाला आता है, टैब आते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले होम वाले पेज को देखते हैं ना जहाँ पे चैट्स होते हैं, सेम लाइक दैट, हम जब इस कंपोनेंट में आएंगे तो सबसे पहले हमें कौन सा स्क्रीन देखना है, हमें देखना है स्क्रीन वन, ठीक है, तो अगर स्क्रीन वन ये वाला स्टेट अगर ट्रू हुआ तो हम क्या कौन सा दिखा रहे हैं, कंपोनेंट स्क्रीन वन, ठीक है, ओके, अगर ये नहीं हुआ तो हम स्क्रीन टू को दिखाएंगे। समझ रहे हो, ये हमारा लॉजिक है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्क्रीन वन दिख रहा है, तो अब हम इस यहाँ पे जो बटन है बट इसके ऑन प्रेस लगा देते हैं कि अगर हमने स्क्रीन वन पे क्लिक किया तो हमें स्क्रीन वन दिखना चाहिए, इसको हमने ट्रू कर दिया, अगर हमने स्क्रीन टू को देखना है तो इसे मैंने फॉल्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तो अब देखो मैंने स्क्रीन वन पे क्लिक कर रहा हूं तो स्क्रीन वन दिख रहा है, स्क्रीन टू पे कर रहा हूं तो स्क्रीन टू दिख रहा है, इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है, रेड, ठीक है, और इसका मैं दे देता हूँ स्क्रीन टू का कलर कौन सा दे देता हूं मैं, ब्लू, ठीक है, समझो बात को, समझो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कलर दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमें इसका भी फ्लैक्स वन हमें देना पड़ेगा, ठीक है, चलो दे देते हैं, और इसका भी फ्लैक्स वन देना पड़ेगा, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो हम जब स्क्रीन वन पे क्लिक करेंगे तो रेड आता है, और हम स्क्रीन टू पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सा आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों पेज बना लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इश्यू क्या है कि हमारा जैसे यहाँ पे हम टर्मिनल में ओपन, यहाँ पे मैंने ओपन किया, यहाँ पे देखो हमारा एक ही पेज, अभी एक ही बंडल हमारे यहाँ पे लोड हुआ है जिसका नाम है एंट्री डॉट जेएस, ठीक है, हमारा जो एक्सपो का राउटिंग है, अगर हम यहाँ पे स्क्रीन वन कर रहे हैं, स्क्रीन टू कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें यहाँ पे कोई चीजें हमें लोड नहीं दिख रही कि हमारा ये पेज लोड हुआ या दूसरा पेज लोड हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पे हमारा भी बस एक ही पेज यहाँ पे लोड हुआ है जो हमारा एक्सपो राउटिंग जो हमारा सर्व कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये इन दोनों पे हम क्लिक करे जा रहे हैं तो ये यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं दिख रही है, इसका मतलब है ये इस पेज में ये दोनों के दोनों राउट पहले से इंपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों के दोनों स्क्रीन यहाँ पे इस पेज में लोड हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी अदर लोडिंग यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है, तो
अब हम इसे लेजी लोडिंग कोड स्प्लिटिंग की मदद से देखते हैं कि कोड स्प्लिटिंग से क्या फर्क पड़ता है। समझ रहे हो? तो अब हमें ये जो हमने दोनों स्क्रीन को इंपोर्ट किया है ना, अब इन दोनों स्क्रीन को हम कोड स्प्लिट की मदद से इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो कोड स्प्लिटिंग की मदद से कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं? सिंपल आपको क्या करना होगा, गूगल पे आपको डालना होगा लेजी, मतलब क्या बोलते हैं आपको, कोड स्प्लिटिंग। ठीक है, आप यहाँ पे डालोगे कोड स्प्लिटिंग। ठीक है, तो कोड स्प्लिटिंग पे आपको ये वीडियो, आपको ये रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ से सीधे लेजी पे चले जाएंगे, हमारा न्यू डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा इसका पूरा का पूरा, यहाँ पे कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, हमारे जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है ना, उसको लेजी के अंदर डाल दिया है, दैट्स इट। ठीक है, यही हमें काम करना है। तो अब हमें कैसा करना है, हमें देखो ये दोनों स्क्रीन को हमें कमेंट करना है, हमारा इंपोर्टिंग का स्टाइल बस चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, हम एज अ वेरिएबल जैसे कॉन्स्ट स्क्रीन वन इक्वल टू लेजी, लेजी के अंदर हमारा एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, हमारा कॉल बैक फंक्शन, समझ रहे हो, यहां पे हम इंपोर्ट करेंगे, यहां पे हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट डेस्टिनेशन हम क्या डालेंगे, जो हमारा जहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही करना है हमें। ये टाइप स्क्रिप्ट का है, मतलब ये इशू यहाँ पे मॉड्यूल वगैरह का है, तो अभी हम टाइप स्क्रिप्ट को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें टाइप स्क्रिप्ट अभी यूज नहीं करना है। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पे हमने स्क्रीन वन को इंपोर्ट कर लिया, सेम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे स्क्रीन टू को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन टू हो गया हमारा इंपोर्ट। ठीक है, अब इसे सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रिलोड होगा, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो आपको कुछ फर्क देखने को मिला, यहाँ पे देखो स्क्रीन टू यहाँ पे लोड हुई है, स्क्रीन टू डॉट टीएसएक्स। ठीक है, अगर मैं स्क्रीन वन पे जाता हूं तो यहाँ पे देखो एक और पेज लोड हुआ, स्क्रीन वन डॉट टीएसएक्स। अब ये दोनों लोड हो चुका, अब इन दोनों के में आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले बस एक entry.js एक ही फाइल लोड होती थी और उस फाइल में जितने भी हमारे कंपोनेंट थे सारे के सारे एक साथ लोड हो जाते थे। समझ रहे हो, लेकिन अब क्या है, अब का सिचुएशन क्या है, अब हमारा जो भी कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं वही इंपोर्ट होगा, जो हम यूज नहीं कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करा रहे, वो कंपोनेंट फालतू का लोड ही नहीं होगा। समझ रहे हो, वो फालतू का लोड ही नहीं होगा, जिससे आपके एप्लीकेशन का इतना सारा रिसोर्सेज बच जाएगा, आप सोच नहीं सकते। समझ रहे हो, मतलब बहुत ही ऑप्टिमाइज वे हो जाएगा। एक बार मैं उसको और भी रिफ्रेश करके दिखाता हूं, जैसे मैंने इसको रीलोड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखना, यहाँ पे देखो पहले हमारा क्या हुआ, यहाँ पे देखो स्क्रीन वन हमारा लोड हुआ, पहले हमारा क्या हुआ था, पहले हमारा ये एक्सपो राउटर जो था हमारा, यहाँ पे एक्सपो राउटर का हमारा डिफॉल्ट कोड रन हुआ। ठीक है, एक्सपो राउटर के बाद हमारा स्क्रीन वन, यहाँ पे देखो स्क्रीन वन हमारा कंपोनेंट लोड हुआ। ठीक है, स्क्रीन वन लोड हो गया जो हमारे सामने दिख रहा है, लेकिन स्क्रीन टू जो है वो लोड नहीं हुआ है। यहाँ पे ध्यान देना, स्क्रीन टू हमारा लोड नहीं हुआ है, मतलब स्क्रीन टू में जितने भी कोड लिखा होगा, जितना भी कंपोनेंट्स होगा, वो मतलब अभी हमारा लोड नहीं हुआ है। समझ रहे हो, तो उसके अंदर मान के चलो 500 लाइन ऑफ कोड लिखा है, तो अगर हमें स्क्रीन टू का जरूरत ही नहीं है, हमें सारा काम हमारा स्क्रीन वन से हो जा रहा है, तो हम स्क्रीन टू को फालतू में लोड कराए ही क्यों। समझ रहे हो, यहाँ पे तो हम अब जब हमें स्क्रीन टू का यूज होगा तो हम तब हम यहाँ पे यूज कराएंगे और हमारा स्क्रीन टू लोड होगा। समझ रहे हो, तो हमारा एप्लीकेशन का कितना ज्यादा रिसोर्सेज बचेगा, हमारा एप्लीकेशन कितना फास्ट होगा, आप खुद मतलब लगा सकते हो। यहाँ पे देखो अब मैंने स्क्रीन टू को लोड किया तो स्क्रीन टू लोड हो गया, और ये लोड होने के बाद फिर यहाँ पे दोबारा लोड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लेजी लोडिंग लगा के अपने एप्लीकेशन को 5 से 6x, 5 से 6 गुना ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेहतर, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है लेजी लोडिंग। इसको आप यहाँ पे भी लेजी लोडिंग लगा सकते हो, आप अपने राउटर में भी लेजी लोडिंग लगा सकते हो, जैसे स्क्रीन में यहाँ पे स्क्रीन में कंपोनेंट माउंट करके जैसे रिएक्ट नेटिव CLI में आप करते हो, वहां पे भी लगा सकते हो। लेजी लोडिंग कहीं पे भी लगा सकते हो। एक और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे अगर मान के चलो आप स्क्रीन में, यहाँ पे देखो स्क्रीन वन में हमने क्या किया, इसको डिफॉल्ट पे एक्सपोर्ट किया है, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट,
लेकिन कई बार होता है ना कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट नहीं करते, हम यहाँ से ही एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट एज अ, यहाँ पे एक्सपोर्ट लगा देते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स। अगर हमने ऐसा एक्सपोर्ट लगाया तो यहाँ पे देखो फटेगा ये कोड। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे आएंगे, देखो यहाँ पे कोड, हम स्क्रीन 2 में जाएंगे तो हमारा कोड फट जाएगा, ठीक है। अब इसे कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये ना एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा आपको, ये इंपोर्ट ना एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने इस तरह से इंपोर्ट यूज किया है तो कैसे उसको यूज करते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लगाना है देन, ठीक है, देन। और यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे देना है, मान के चलो जो भी इसमें आइटम ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आइटम देना है, आइटम नहीं मतलब यहाँ पे इसका नाम हम मेनली मॉड्यूल करते हैं। आप कोई भी नाम रख सकते हो, अपना नाम भी यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे ये रेड रेड आ रहा है, इसको पहले मैं हटाता हूँ। यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज मैं टाइप स्क्रिप्ट पे भी बताता आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, हम पहले देन यूज करें, हम यहाँ पे इसमें ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हम यहाँ पे हमने देन यूज किया, ठीक है। और देन के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे हम यहाँ पे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में क्या रिटर्न करेंगे, मॉड्यूल डॉट, ये स्क्रीन का नाम क्या था हमारा, स्क्रीन 2, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। अब देखो हमने ये कर दिया ना, अब हमारा स्क्रीन 2 भी प्रॉपर्ली रन हो रहा है। इसका मतलब है ये जो इंपोर्ट है ना, ये बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट फंक्शन को यहां से रिटर्न करता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ये हमारा वेरिएबल है, ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को ही रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर हमने बाय डिफॉल्ट इस डिफॉल्ट को यहाँ पे रिटर्न किया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसे उठा लेगा और डायरेक्टली रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर हमने डायरेक्टली यहाँ से कंपोनेंट को यहाँ पे जो भी हमारा फंक्शन है इसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो हमें उसको डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा, हमें एज अ डिफॉल्ट उसको देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया एज अ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में रिटर्न कर दिया, किसको रिटर्न कर दिया, इसके स्क्रीन को। यहां से आप डायरेक्टली यहाँ से डिस्ट्रक्चर करके स्क्रीन को भी निकाल सकते हो, स्क्रीन 2। और सिंपल आपको क्या करना होगा, एज अ डिफॉल्ट इस स्क्रीन 2 को यहाँ पे हमें रेंडर करा देना होगा, दैट्स इट, आपको यही करना होगा, ठीक है। अब हमारा दोनों स्क्रीन यहाँ पे रन होने लग गया, ठीक है। तो ये चीज, ये वाला अगर आप ना, आपको समझ में नहीं आया ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कोई भी एक अगर पेज रिटर्न करते हो तो डिफॉल्ट में ही रिटर्न करते हो, लेकिन इन केस अगर आपने कोई फंक्शन रिटर्न किया तो आप ये चीज आपको जानना जरूरी है कि इसको हम कैसे टैकल करते हैं। ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसलिए हमने यहाँ पे देन लगाया, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे अगर डायरेक्टली एक्सपोर्ट फंक्शन है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो समझ आ गया आपको कि कोड स्प्लिटिंग वर्क कैसे करता है और हम इसको अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज ला सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, आप अपने एप्लीकेशन में इसका यूज करो और आप अपने एप्लीकेशन को बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज वे में ले जा सकते हो, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और ये टेक्निक आपको काफी ज्यादा पसंद आई हो और आप अपने प्रोजेक्ट में इसका जरूर से यूज करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आप मेरा एफर्ट आपको सही लगा हो, मेरा पढ़ाने का स्टाइल सही लगा हो, तो मेरे को कमेंट करो, मेरे को लाइक करो, तो मेरे को बहुत ज्यादा मतलब हौसला मिलेगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के कंटेंट लाने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं चूक कर रहा हूँ पढ़ाने में, मेरा समझाने का स्टाइल आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके मेरे को फीडबैक दो। मैं आपके फीडबैक पे और आपको बेहतर से बेहतर वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो होप सो आपको वीडियोस पसंद आए हो, तो वीडियोस को जरूर से लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टाटा।